तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने बर्नौलिस प्रिंसिपल जो है मतलब वो सीखा था। उसके बाद फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, है ना। अब जो है उसके आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वगैरह हम कर चुके हैं। कुछ एप्लीकेशंस और हैं जिनका पूरा पूरा आपको डेरिवेशंस वगैरह करना पड़ता है। उसमें जो पहला है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डेट इज टॉरिसलीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स, है ना। तो हेडिंग डालेंगे आप, टॉरिसलीज लॉ ऑफ ई फ्लक्स। तो बच्चों ये जो वर्ड है ना ई फ्लक्स, इसका मतलब होता है आउटफ्लो, है ना। आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड। तो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे आप लिख लो द वर्ड द वर्ड efflux the word efflux means आउटफ्लो ऑफ लिक्विड। तो आउटफ्लो कहाँ से? आउटफ्लो ऑफ लिक्विड। तो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। तो होता क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक टैंकर है, पानी का टैंकर है ना। अब ये जो पानी का टैंकर है इसमें पानी भरा हुआ है, इस तरीके से भरा हुआ है, ऐसे 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 इस तरीके से। अब मान लो कि यहाँ पे अगर बच्चों छोटा सा होल हो जाए, इस जगह पे छोटा सा होल हो जाए ऐसे। तो अगर यहाँ पे छोटा सा होल होगा तो आप बता सकते हो क्या होगा भाई। यहाँ से पानी निकलना बाहर चालू हो जाएगा, ये तो पता ही है आप। और इस पानी की रफ्तार होगी, फिर ये भले ही ऐसे बेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये पानी ऐसे बाहर निकलना चालू होगा। यही आउटफ्लो ऑफ लिक्विड है। इसी को ई फ्लक्स कहा जाता है, इसी को ई फ्लक्स कहा जाता है। यानी कोई टैंकर है या वेसल है, नीचे कहीं पे होल हो गया है, तो जो उसमें फ्लूइड भरा हुआ है वो लीक करना चालू करेगा। तो कुछ किसी रफ्तार से लीक करेगा, वी स्पीड से लीक करेगा। ये जो स्पीड से लीक करता है, आउटफ्लो होता है, इसी को बच्चों ई फ्लक्स होता है। और ये जो स्पीड से निकलता है इसको बोलते हैं ई फ्लक्स स्पीड। तो आपको यही कैलकुलेट करना होता है, ई फ्लक्स स्पीड। लेकिन ये भी दो तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें केस नंबर 1 ये है कि आपका जो कंटेनर है या वेसल है बच्चों वो ओपन है, ओपन वेसल। अभी ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, जो लिक्विड का अपर सरफेस है, ये ओपन वेसल है। दूसरा हो सकता है कि आपका जो कंटेनर है या वेसल है वो क्लोज्ड हो, फिर यहां से बच्चों इस तरीके से ये पानी बाहर जाए, अगर ये ऐसा है। तो दूसरा केस जो है वो है क्लोज्ड वेसल का, क्लोज्ड वेसल। तो इसका मतलब ये जो स्पीड, इफ्लक्स स्पीड जो हमें निकालनी है वो दो केसेस के लिए निकाल सकते हैं हम, एक ओपन वेसल, एक क्लोज्ड वेसल। ज्यादातर केसेस में आपको जो है ओपन वेसल का केस होता है, लेकिन मैं दोनों पढ़ा दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाता है ना बच्चों। तो हम एक एक करके दोनों का जो स्पीड है ओपन वेसल में इफ्लक्स का और क्लोज्ड वेसल में, उसको निकालना चालू करते हैं, है ना बच्चों। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो होल होता है आप खुद सोचो, इसका अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ही मान ले, लेट सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए मान लेते हैं, और ये जो टैंकर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसमें पानी फ्लो मतलब पानी नीचे आ रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो ये होल होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टैंकर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब आपको पता है जब ये इस होल से पानी बाहर आएगा, तो अगर वो V1 स्पीड से आ रहा है, तो जो टैंकर का पानी नीचे आएगा, मान लो वो V2 स्पीड से आ रहा है। अब आपको पता है ना, यहाँ पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा है, तो A1 इंटू V2 इज इक्वल्स टू ए स्मॉल ए इंटू V1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो V2 की स्पीड क्या होगी, इट इज ए बाई कैपिटल ए इंटू V1। लेकिन देखो ए जो है कैपिटल ए, ये स्मॉल ए से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये रेशियो जो है आप खुद सोचो कि अगर मैं रेशियो लूं, ए डिवाइड बाई ए कर दूं, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बाई ए रेशियो। यानी ए बाई ए का रेशियो जो है वो 1 से बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अगर ये बहुत छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली हम जीरो मान सकते हैं, जीरो। इसलिए जब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, मतलब बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाएंगे, तो जो ऊपर का सरफेस वाला लिक्विड है कंटेनर में, उसकी स्पीड में जीरो ले लिया करूंगा। वो जीरो क्यों लूंगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, क्योंकि
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है तो उसकी रफ्तार बहुत कम होगी, तो उसको अप्रोक्सीमेटली थोड़ा इजियर कैलकुलेशन के लिए हम 0 ले सकते हैं, है ना। हाँ, अगर ये होता कि यहाँ पे होल कंपेरेबल होता तो फिर बात अलग होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम जो होल मतलब होल मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है होल का जो एरिया है वो टैंकर के एरिया से या कंटेनर के एरिया से बहुत छोटा माना जाएगा। और अगर ऐसा है तो जब होल से पानी बाहर आता है तो टंकी में जो पानी है सरफेस वो बहुत धीरे धीरे कम होता है, लगभग उसको 0 मान सकते हो। आप खुद जानते हो, आपका आपके घर में बहुत बड़ी टंकी है, आप नल खोल दो तो नल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो टैंकर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत छोटा है, इसलिए जब आप उसको खोलोगे तो बहुत धीरे 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 जो उसका लेवल है पानी का वो कम होगा। तो हम लगभग लगभग उसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपको 1 बाई 1 करके दोनों के डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे, सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाई 1 करके डेरिवेशन कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम करेंगे ओपन वेसल के लिए जो एटमॉस्फेयर से ओपन है, फिर हम करेंगे क्लोज्ड वेसल के लिए, है ना। तो ओपन वेसल के लिए करते हैं। तो ओपन वेसल में जैसे मैंने बताया ये आपका वेसल है, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया गया है बच्चों, है ना। ये होल कर दिया गया है तो यहाँ से ये जो फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है ऐसे, ये फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, ये बाहर आ रहा है फ्लूइड, है ना बच्चों। ये बाहर ऐसे आके ऐसे गिरेगा। जब ये बाहर आ रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो मैं इसको v बोल रहा हूं, इसको हम बोल सकते हैं ई फ्लक्स स्पीड, ई फ्लक्स स्पीड, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो ये हमें निकालना है कि कितना है भाई v की वैल्यू, तो चलिए उसको निकालते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है, स्मॉल ए को हमने बहुत कम माना है कैपिटल ए से, तो ये सरफेस पे जो है इसकी वेलोसिटी लगभग 0 मानेंगे। अब देखो भाई क्या करेंगे, आप यहां इस पॉइंट को मान लो फर्स्ट पॉइंट और इसको मान लो सेकंड पॉइंट, तो हमें पता है कि 2 पॉइंट पर बर्नौलिस प्रिंसिपल काम करता है, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाएंगे भाई। अब देखो बच्चों, ये जो टॉप सरफेस है 1 पॉइंट पे, उस पर टोटल एनर्जी लिखो, तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट 1 मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, है ना। यही तो बर्नौलिस प्रिंसिपल है, ये बर्नौलिस लगा रहे हैं हम, बर्नौलिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाए, टोटल एनर्जी 1 लिखो, तो टोटल एनर्जी प्रेशर कितना है बेटा, तो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट सरफेस ऑफ द लिक्विड वो पी नॉट के बराबर है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है बच्चों वो 0 लेंगे, 0। मैंने अभी कारण बता दिया आपको कि वहां पे 0 क्यों लिया जाता है ना, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, तो हम उसको लगभग 0 मान सकते हैं। इसलिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में वेलोसिटी 0 है तो वो भी 0 होगी। अच्छा, ये जो बच्चों जो लेवल है, जो जहां से पानी बाहर आ रहा है उसको हम रेफरेंस लेवल मान लें, तो अगर इस होल की हाइट लिक्विड सरफेस से h है, तो ये जो टॉप सरफेस है जहां पे हम बर्नौलिस लगा रहे हैं वो रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट के ऊपर है, h हाइट के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखी जाएगी रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू एच, है ना। एच हाइट ऊपर है तो हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे रो जी एच। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर है। फिर इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे ये जहां पे होल है ना वहां पे अब तीनों एनर्जी का सम लिखेंगे और वो इसके बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे तीनों एनर्जी लिखो, तो सेकंड पॉइंट पे बच्चों प्रेशर, प्रेशर की एनर्जी क्या लिखोगे, प्रेशर एनर्जी क्या लिखोगे आप सोचो, प्रेशर क्या लिखोगे, तो प्रेशर की पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो प्रेशर के बराबर होता है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे प्रेशर कितना है। अब यहाँ पे कई बार बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो पी नॉट प्लस रो जी एच होगा क्योंकि हम एच हाइट नीचे आए। लेकिन बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि पानी जब बाहर आ रहा है तो वो वी रफ्तार से आ रहा है, तो जब वो पानी बाहर आया तो बाहर वाले पॉइंट पे क्या प्रेशर है ये देखना है, अंदर वाले पॉइंट पे नहीं। तो क्योंकि बाहर जो है पॉइंट, वहां पे जो लिक्विड है वो एयर के कांटेक्ट में आ गया है,
तो जब भी कोई चीज एयर के कांटेक्ट में आ जाती है तो वहां का प्रेशर पी नॉट हो जाता है, एयर वाला प्रेशर हो जाता है। तो बोलेंगे स्टूडेंट की लेकिन यहाँ पे नीचे तो सर पी नॉट प्लस रो जी एच होना, वो अंदर है, लेकिन हमें क्योंकि वेलोसिटी पानी बाहर आ चुका है और वेलोसिटी बाहर की देखनी है, इसलिए बाहर वो एयर के कांटेक्ट में, इसलिए प्रेशर पी नॉट हुआ। बाहर प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और प्रेशर डिफरेंस होना भी चाहिए। यहाँ का प्रेशर, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर अलग अलग होना चाहिए। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, पी नॉट प्लस रो जी एच, तो ये होना भी चाहिए, तभी तो बच्चों ये फ्लो करेगा लिक्विड। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो कैसे करेगा? लेकिन क्योंकि वेलोसिटी बाहर निकलकर पानी आ रहा है तो बाहर की वेलोसिटी निकालनी है, इसलिए प्रेशर भी बाहर वाला लिया जाएगा, दैट इज पी नॉट। इसलिए सेकंड पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी पी नॉट लिखी जाएगी, नॉट पी नॉट प्लस रो जी एच। ये बात ध्यान रखना, यहीं पे गड़बड़ करते हैं, फिर बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो पी नॉट प्रेशर है, उसके बाद फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी जो है स्पीड जो है पानी की, बाहर जब पानी आ रहा है तो उसकी वी स्पीड है, तो रो वी स्क्वायर लिखेंगे। यही वी तो हमें निकालना है, दैट इज स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। प्लस फिर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो जीरो होगी बच्चों। क्यों जीरो होगी? क्योंकि ये रेफरेंस लेवल पे ही है सेकंड पॉइंट, तो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब देखो यहां से पी नॉट कैंसल, ये भी कैंसल और ये जीरो, तो यहाँ पे बचा राइट हैंड साइड में रो जी एच, एलएचएस में, आरएचएस में बचा हाफ रो वी स्क्वायर। अब वी निकालना था तो रो और रो कैंसल, तो वी का वैल्यू आ गया बच्चों अंडर रूट टू जी एच। देखो this is the speed of efflux, under root 2gh is the speed of efflux। तो ये ओपन वेसल में हमेशा याद रखेंगे, जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता है वो होता है अंडर रूट 2gh, जहां पे h जो है वो सरफेस से होल की हाइट है, मतलब सरफेस से कितनी हाइट नीचे होल है वो h है, याद रखेंगे, है ना बच्चों। तो दिस इज द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन होता है इसका, मीटर पर सेकंड में यूनिट आ जाएगी, और इस तरीके से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा डेरिवेशन ओपन वेसल का क्लियर हो। तो देखो बच्चों केस नंबर सेकंड भी कर लेते हैं, डेट इज क्लोज्ड वेसल। तो क्लोज्ड वेसल में स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्लोज्ड वेसल में भाई ये पूरी तरीके से कंटेनर क्लोज है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें क्या किया बच्चों, वही चीज कि अपन ने यहाँ पे छोटा सा एक होल कर दिया, तो यहाँ से लिक्विड जो है वो बाहर आएगा, इस तरीके से बाहर आएगा, तो उसकी रफ्तार कुछ v होगी, तो ये v फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इस पूरे वेसल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल है ना। फिर से वही बात, ए जो है वो इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता है। अब यहाँ पे बच्चों लेवल यहीं तक है, उसके ऊपर कुछ एयर होगी या कुछ भी हो सकता है, उसकी अपन को टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, और ये वेसल जो है वो क्लोज्ड होगा, इतना याद रखिएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो प्रेशर है, तो ये जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, ध्यान रखना। ये जो लिक्विड है ये क्लोज्ड वेसल के अंदर एयर पार्टिकल्स हैं उनके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इन एयर पार्टिकल्स की वजह से वो पी नॉट नहीं होगा, पी नॉट नहीं होगा। पी नॉट वो तब होता जब वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता, लेकिन वो ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ का प्रेशर जो है वो पी नॉट नहीं होता है, पी नॉट नहीं होता। यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर होगा, तो उसको हम पी मान लेते हैं। जो लिक्विड के सरफेस पे टॉप लेवल पर प्रेशर है वो पी नॉट नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एयर पार्टिकल है लेकिन क्लोज्ड वेसल में, तो प्रेशर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है उसको लेट सपोज पी बोला गया, हम पी मान लेते हैं वो प्रेशर, है ना। अब ये जो लिक्विड की सरफेस है और होल की हाइट है बच्चों वो h मान लो, वो हम कितना ले लेते हैं h। तो अब आपको v निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो हम बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाएंगे। तो इस पॉइंट को 1 मान लेते हैं और इस पॉइंट को 2 मान लेते हैं, 2 पॉइंट चाहिए ना जहां पे बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाएंगे। तो अब आप बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाओ, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाएंगे तो टोटल एनर्जी
per unit volume at first point must be equals to total energy at per unit volume at second point. टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी प्रेशर के बराबर होता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो P लिखेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर P है, प्लस यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लगभग लगभग जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हम लिखेंगे हाफ रो वी स्क्वायर, लेकिन वी तो जीरो है यहाँ पे क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ये पहले ही समझा चुका हूं मैं आपको, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जहां से आपने होल लिया है उसको रेफरेंस लेवल मान लो, फिर से वही बात, और इससे h हाइट ऊपर लिक्विड का सरफेस है, तो हम लिखेंगे रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं कि क्या भाई प्रेशर एनर्जी है, तो जहां पे पानी बाहर आ चुका है तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो प्रेशर एनर्जी पी नॉट है ना बच्चों, तो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे पी नॉट है, हाँ ठीक, प्रेशर एनर्जी जो है वो पी नॉट है, प्लस जो आपका वेलोसिटी है वो v है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो रेफरेंस लेवल पे ही है तो उसको आप जीरो लिख दोगे, है ना बच्चों। अब आप निकालें यहां से, तो देखो अब पी नॉट कैंसिल नहीं होगा, अब v निकालना है तो पी नॉट को उधर ले जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ रो वी स्क्वायर, पी नॉट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बच्चों p माइनस पी नॉट पहले लिख लेते हैं, ये तो जीरो हो गया तो ये हट जाएगा, प्लस रो जी एच लिख सकते हैं। अब बच्चों ये रो बाई टू को उधर ले जाओ, तो टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रो को नीचे लिख लो, तो देखो कैसा कैसा लिखा जाएगा, तो वी स्क्वायर आ जाएगा, ये टू ऊपर जाएगा तो टू मल्टीप्लाई करो तो टू पी माइनस पी नॉट डिवाइड बाई रो नीचे कर दो, फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टू रो जी एच अपॉन रो से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना बच्चों। ये जी क्यों लिख दिया मैंने, रो से डिवाइड करेंगे, रो से, है ना, तो ये रो है, देखो टू का मल्टीप्लाई किया, रो का डिवाइड किया, तो यहाँ वी स्क्वायर बचा, तो यहाँ से रो और रो जो है वो कैंसिल हो गया बच्चों, तो v की वैल्यू क्या आई, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, तो ये आई टू पी माइनस पी नॉट बाई रो प्लस टू जी एच, इस पूरे का अंडर रूट। तो देखो बच्चों क्लोज्ड वेसल के लिए ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स का, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स का जो फॉर्मूला है किसके लिए स्टूडेंट्स, आपका क्लोज्ड वेसल के लिए, वो ये है ना, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर है, और आपसे पूछा जाता है तो बन जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं पूछते, ओपन वेसल पूछते हैं, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन भी क्लियर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम यहाँ पे और मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसमें अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन बना सकता है तो ये हो सकता है, देखो बाकी तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, इसमें बहुत आसानी से हो जाएंगे, फॉर्मूले आपको याद है, अगर थोड़ा बहुत टफ करना ही होता है तो वो क्या है, दो लिक्विड्स ले लेगा एक के ऊपर एक, है ना, अब एक ही लिक्विड नहीं है, होमोजीनियस लिक्विड नहीं है, जैसे मान लीजिए ये येलो कलर का जो लिक्विड है, यहाँ पे भाई होल क्रिएट किया गया, तो यहाँ से जो वाटर है ये लिक्विड जो है बाहर आएगा, तो ये भी रफ्तार से आएगा बच्चों, देखिए